पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इस लेक्चर में हम फिर से एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y minus 5 is equal to 0. This is equation 1. And 4x plus 6y minus 10 is equal to 0. Equation 2. यहाँ पे 3y is equal to minus 2x plus 5. Therefore y is equal to minus 2x plus 5 upon 3. यहाँ पे y की वैल्यू जो है ये माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3 इस रिलेशन से निकालते आएगी। सेकंड इक्वेशन में देखिए 6y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 10। यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 10 अपॉन 6। अब अगर इसमें 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये आता है 2 अगर कॉमन लिया तो ये आएगा माइनस 2x प्लस 5। यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ आएगा 3। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3 ऐसे आता है। दोनों भी केस जो है ये हमको यानी यहाँ पे सेम रिलेशन दे रही है। देखो माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3, यहाँ पे भी माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3। अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू हम निकालना चाहें तो इक्वल वैल्यू आएंगे। 2x प्लस 5 बाय 3 ऐसे निकालेंगे। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू आएगी 5 बाय 3। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5 दी है तो ये जो है यह x इज इक्वल टू 2 अगर हमने ले लिया तो ये आएगा माइनस 4 प्लस 5 यानी 1 बाय 3। तो यहाँ पे 0 5 बाय 3 2 1 बाय 3 ऐसे वैल्यू आएगी। अब अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू हम निकालते हैं, ये माइनस 2x अब यहाँ पे भी अगर मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूँ तो ये वैल्यू आएगी 5 बाय 3। अब 2 के जगह पे यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू अगर 3 रहा तो माइनस 6 प्लस 5 यानी माइनस 1 बाय 3 ऐसे आएगा। अब अगर हमने ग्राफ यहाँ पे निकाला तो एक ग्राफ कैसे मिलता है ये देखिए। जैसे ये x एक्सिस y एक्सिस। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है 0 5 बाय 3, यहाँ पे 0 1 2 5 बाय 3 जो है ये नियरली इक्वल टू 1.67 ऐसे आएगा। तो ये 1.67 यानी यहाँ पे आ सकता है। ये 1.5 है, ये 2 है, इसके बीच में आएगा 1.67 नियर अबाउट। अब ये जो है ये 1/3 यानी ये वैल्यू 0.33 के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 ये 2 और 1/3 यानी ये जो है 0 to 1 इसके 3 पार्ट। तो ये जो पहला पार्ट है ये हमको देगा 1/3 वैल्यू। अब अगर इसको हमने ऐसे
प्लॉट किया तो ये ऐसे एक लाइन मिलेगी। ये जो लाइन है ये लाइन है फर्स्ट इक्वेशन की। अब सेकंड केस में भी देखो 0 5/3 है, 0 5/3 यानी यहाँ पर आता है ये पॉइंट है 0 5/3। अब यहाँ पे 3 -1/3 ये 2 और ये यहाँ पे 3 है, इधर ये -1, इसके भी हम 3 पार्ट करेंगे। ये -1/3 यानी ये नियरली इक्वल टू है -0.33। अब यहाँ पे अगर -1 है ये यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ये यहाँ पे। अब अगर ये और ये पॉइंट अगर हमने ज्वाइन किया तो हमको एक ही लाइन मिलेगी। अब यहाँ पे दोनों जो इक्वेशन है उनकी एक ही लाइन मिल रही है। फ्रॉम द ग्राफ it is clear that both the linear equations represent same line। दोनों भी जो इक्वेशन है ये दोनों भी इक्वेशन एक ही लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ये जो लाइन्स है ये कोइंसिडेंट लाइन है। देयरफॉर these two equations means linear equation, these two linear equations have infinite many solution। यहाँ पे infinite many solution है। यहाँ पे इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये इस लाइन पर का हर पॉइंट ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अगर है तो ये जो है ये रहेगा कंसिस्टेंट इक्वेशन। यहाँ पे ये भी कंसिस्टेंट इक्वेशन है। देयरफॉर द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यहाँ पे जो है ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ये कंसिस्टेंट इक्वेशन की यहाँ पे केस है जहाँ पे दोनों भी इक्वेशन एक ही लाइन दे रहे हैं हमको। यहाँ पे टू लाइंस आर कोइंसिडेंट ऐसा हमको मिलेगा। दोनों का ग्राफ यानी एक ही लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहेंगे। और ये जो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है ये भी हमको ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन भी कंसिस्टेंट रहेंगे। इस तरह से हमको कंसिस्टेंट इक्वेशन यहाँ पे मिलते हैं। अब इसमें और एक केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन है x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x + 6y -15 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो इक्वेशंस हमारे पास में है। अब यहाँ पे देखो सॉल्व ग्राफिकली, मैं यहाँ पे यानी सॉल्यूशन निकालो ऐसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अब इसमें देखिए x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 2x + 6y - 15 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पे 3y इज इक्वल टू मिलेगा 5 - x
y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 3 ऐसे मिलेगा। अब इधर अगर समझ लो हमने y की वैल्यू निकाली तो ये इस तरह से आएगी 6y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x अपॉन 6। यहाँ पे y की वैल्यू इस तरह से मिलेगी। अब हम दोनों जो इक्वेशन है इनके ग्राफ निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले x और y ये पॉइंट्स निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स बाई 3 ऐसा हमको मिला फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू अगर 2 रहा तो 5 माइनस 2 यानी 3 बाई 3 यानी 1 मिलेगा। अब x की जो वैल्यू है यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू अगर 5 रहा तो 5 माइनस 5 यानी 0 हो जाएगा। तो ये 2 1 5 0 ऐसे दो पॉइंट्स मिलेंगे। अब इस केस में अगर यहाँ पे देखा तो ये x y इज इक्वल टू है यहाँ पे 15 माइनस 2x बाई 6। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 0 लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0 तो ये 15 बाई 6 आएगा। 15 बाई 6 यानी 5 बाई 2 ऐसे मिलेगा। 5 बाई 2 यानी नियरली इक्वल टू 2.5 सॉरी इक्वल टू 2.5 ऐसा हमको मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो है x की वैल्यू थ्री ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू अगर 3 रहा तो 15 माइनस 6 बाई 6 ऐसे आएगा। 15 माइनस 6 यानी 9 अपॉन 6 आएगा। 9 अपॉन 6 यानी 3 बाई 2। तो ये जो वैल्यू है ये 1.5 आएगी। यहाँ पे 2.5 वैल्यू आ गई, यहाँ पे 1.5 वैल्यू आ गई। अब अगर इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया तो ग्राफ इस तरह से मिलेगा। जैसे ये x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे x एक्सिस पे ले लिया। y एक्सिस पे यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए 2 1 फर्स्ट पॉइंट है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 यानी ये पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट है 2 1। अब यहाँ पे 5 0 यानी ये पॉइंट आएगा। अगर इसको हमने ज्वाइन किया तो हमको इस तरह से लाइन मिलेगी। ये जो है इस तरह से लाइन मिलेगी। ये जो लाइन है ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ये लाइन रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड केस में देखिए यहाँ पे 0 0 2.5, ये यहाँ पे 0 है। 2.5 यानी ये 1 2 ये 3, ये यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट है 0 2.5 यानी 5 बाई 2। अब उसके बाद 3 1.5, ये 3 और 1.5 यानी यहाँ पे कहीं तो भी मिलेगा। ये 1 और 2 के बीच में, और ये 3 यहाँ पे मिलेगा। अब अगर समझ लो ये दो पॉइंट हमने ज्वाइन किए तो इस तरह से लाइन मिलती है। अब ये जो दोनों लाइन है यहाँ पे एक दूसरे को पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है? लाइंस
आर पैरेलल। ये जो लाइंस है ये पैरेलल है, दैट इज गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जो इक्वेशंस हमको दिए हैं इसको सॉल्यूशन नहीं है, यानी ये जो लाइन है ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी। इसीलिए ग्राफ पर से हमको ऐसे पता चलता है कि लाइंस आर पैरेलल, दैट इज नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये जो इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो केस है इसमें दोनों लाइंस पैरेलल है, इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन हमको दिए है, ये दोनों इक्वेशन का अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन है, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है और ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस है ये दो लाइन रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों लाइंस जो है ये यहाँ पे पैरेलल है। इसका मतलब इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर इसमें कॉमन पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसको सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए ये जो पैरेलल लाइंस है ये पैरेलल लाइंस से रिलेटेड जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन से नो सॉल्यूशन, इसलिए वो सब इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। यानी हमने ये जो एग्जांपल्स देखे इसमें इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन, इस तरह के हमने सब केसेस देखी है।